नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बहुत सुंदर, बहुत भव्य मेल हथेली हमारे पास विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली का जो आकार है बहुत खास है, पूरी तरह से जिसको एकदम सटीक कहते हैं, आयताकार है। एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व, और ज़्यादातर आपकी जो सोच रहती है वो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं आप। और हथेली का जो रंगत है वो बहुत खूबसूरत है, एक सौंदर्य बिखेर रही है। निश्चित रूप से अपने जीवन का पूरा लुत्फ़ लेने वाले लोगों में से, पूरा आनंद लेने वाले लोगों में से एक आप हैं। दूसरी बात, आपकी हथेली में सबसे महत्वपूर्ण जो लकीर होती है, जिसे हम हृदय की लकीर कहते हैं, ये लकीर अपने स्थान से निकलती हुई इस तरह से जा रही है, बृहस्पति पे जा रही है, लेकिन दृष्टिगोचर कहाँ कर रही है? इस उंगली और इस उंगली के बीच में, इस तरह से ये दृष्टिगोचर हो रही है। ठीक है ना? तो देवगुरु बृहस्पति और कर्म के द्योतक जो भाग्य स्थान है, इन दोनों का बलाबल इस पे आ रहा है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रही है कि आप निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है, अपने को डेवलप करने की। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर माउंट का, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वर्तमान समय में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो कर्म को देखते हैं, जो कर्मशील व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। इसके प्रभाव के चलते आपको अब लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए अगर कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े आप लगाएंगे, इन केन प्रकारे जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है और इस पे पड़ने वाला प्रभाव बता रहा है। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा सा भावुक किस्म का व्यक्ति होता है, देवता के समान, देव के समान व्यक्ति होता है, ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत सुंदर चीज भी है, देखिएगा, एक रेखा इस तरह से यहाँ पे मिल रही है, हृदय रेखा में पूरी तरह समाहित हो रही है, और ये रेखा यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बना रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उसके अनुसार आपके जो इष्ट हैं वो साक्षात इस बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी हैं, भगवान विष्णु हैं। आपके ऊपर साक्षात उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और अगर आने वाले समय में आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा जीवन काल के 56वें वर्ष से 56 ईयर्स से समाज में बहुत बड़ी लोकप्रियता और बहुत सम्मान आप पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली पौरुषत्व और व्यक्तित्व को ये चिन्ह जन्म दे रहा है। जितना भगवान विष्णु के प्रति समर्पण रहेगा, श्रद्धा रहेगी, उनके जितने ज़्यादा चरण पकड़ लेंगे, जीवन में दिव्यता तो पाएंगे ही पाएंगे, भव्यता भी आएगी। बहुत सुंदर, चाहे धन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो,
चाहे परिवार का मामला हो और चाहे आपका धन का मामला हो, हर जगह से ये आपको अत्यंत भाग्यशाली बना लेगा। पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और वो समय ठीक आपका जो है 56वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति एकदम तीव्र गति से जारी है। इस पे भी हम आएंगे कि कैसे बन रही है, ये देखिएगा। अब थोड़ा सा जो है आपके कलाई के क्षेत्र पे चलते हैं, फिर और चीज़ों की ओर जाते हैं, मुख्य चीज़ों की ओर जाते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं। ठीक है ना। ये केतु का क्षेत्र है, इसको कलाई का क्षेत्र माना गया है। और केतु को हमारे जो ज्योतिष है उसमें मोक्ष का कारक माना गया है। अगर बारीकी से हस्तरेखा को देखते हैं तो ये आपके 3 जन्मों को बताता है। पूर्व जन्म को, इस जन्म में जो कर्म करते हैं उनका फल को, और आने वाले जन्म को ये पूरी तरह से बता लेता है। और मोक्ष का कारक है। और ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ये है, क्योंकि ये 3 जन्मों का द्योतक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है ये केतु है। और मणिबंध प्रदेश इसको कहते हैं, कलाई का क्षेत्र, अंग्रेजी में तो रिस्ट कहते हैं शायद। अब देखिएगा यहाँ पे सुंदर तरीके से देखिएगा, यहाँ पे जो है ये आपकी जो प्रथम रेखा है स्पष्ट है, सुंदर है, और इस रेखा को कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है, इसलिए इसे स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं। देखो, छोटी मोटी मौसमी बीमारियां या जो वायरल बीमारियां हैं वो सबको होती हैं, आप भी अछूते नहीं रहेंगे, न रहे हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगी स्वास्थ्य के मामले में। तो डरने वाली यहाँ पे कोई बात यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा उदयमान स्थिति में स्पष्ट दिखाई दे रही है, और ये रेखा होती है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य की लकीर से संबंध रखती है। ठीक है ना। ये रेखा भी उदयमान स्थिति में है और जीवन काल के 56वें वर्ष से अपना प्रभाव तीव्र गति से देगी। आर्थिक स्थिति एकाएक आपकी बहुत दुरुस्त होने वाली है, बहुत आगे जो है आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, ये बता रही है। लेकिन एक सावधानी बता रही है, एकाएक ये हृदय रेखा पे रुक रही है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक होगा। भावनाओं के वशीभूत होकर लिया गया निर्णय गलत साबित होगा, और जिसके कारण आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर देंगे और फिर उसको पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा फैसला ना लें, चीज़ों का एनालिसिस करें, चीज़ों को समझें, तब जाके जो है उसकी विवेचना करने के बाद उसमें फैसला लें। और दूसरा, कभी भी भावनात्मक तरीके से फैसला मत लें। भावनाओं में आके, भावनाओं में बह के कोई फैसला न लें, ये नुकसानदायक होगा। अगर इन 2 चीज़ों से आप बचते हैं तो धन के मामले में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि आपके हाथ लग जाएगी। आपकी रेखाएं कह रही हैं केतु की। अब तीसरी रेखा देखें, इस तरह से है, लेकिन है उदयमान स्थिति में है। ये रेखा है सुख की रेखा। अब थोड़ा समझें, अगर हमारे जीवन में स्वास्थ्य है, धन है, लेकिन सुख नहीं है, तो इन चीज़ों का फायदा है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन आपके उसमें सुख की रेखा है, माने कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलने वाला है, और वो भी बहुत अच्छी मात्रा में सुख आपके जीवन में है। अब आपके मणिबंध में 3 ही रेखाएं हैं और आने वाले समय तक ये स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। सब एक जैसी आकृति की है। ये आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को बता रही हैं। 3 रेखाएं 3 जन्मों को बताती हैं।
पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, मनुष्य योनि में थे आप, और आपने इतने उच्च कर्म किए हैं कि उन कर्मों की वजह से आप फिर से मनुष्य योनि में जन्म लिया है आपने, और एक अत्यंत उच्च कुल में जन्म लिया है। और उन उच्च कर्मों की वजह से इस जन्म में जो नॉलेज आपको मिला है, जो आत्मज्ञान की आपको प्राप्ति हुई है, वो इसी कर्मों के द्वारा हुई है। और जीवन काल के आने वाले 56वें वर्ष से जो अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी, इस जन्म के कर्मों के कारण नहीं होगी, उस जन्म के दातिव के कारण, कर्म के कारण होगी। अच्छा धन प्राप्त होगा, अच्छी विद्या, अच्छा नॉलेज का सुख मिलेगा, और इस प्रकार का कर्म आपके द्वारा किया जाएगा कि इस जन्म के उन कर्मों की वजह से कहीं न कहीं मोक्ष की तरफ आप जाएंगे। और अगर आपको जन्म लेना पड़ा तो ऋषि कुल में आप जन्म लेंगे। हथेली की ये मणिबंध की रेखाएं यहाँ पे इन चीज़ों को बता रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, पीछे की तरफ हल्का झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, शुक्र प्रधान आपका व्यक्तित्व है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लग्जरी लाइफ की तरफ भी आकर्षण दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सुखद जीवन जीने की चाह है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका है। ठीक, लेकिन व्यवहारिक भी बहुत ज़्यादा है, चुटकी बजाते ही दोस्त ऐसे लोगों के बन जाते हैं, ऐसा व्यवहार है। ये नुकीला है और लंबा है, इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी खासी हैं, और जब हमारे जीवन में इच्छा शक्तियाँ होती है ना, तो जीवन तभी सफल होता है। यहाँ पे नुकीला है, कार्य के प्रति जिद्द साफ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, 1 पौर, 2 पौर और 3 पौर, 1 2 और 3, ठीक, और हथेली इस तरह, ये ठीक है, और यहाँ से रेखा इस तरह, ठीक। जीवन काल के 56वें वर्ष से या 56वें वर्ष के बाद से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को ये बता रही है। आपके जीवन में अचानक तरक्की मिलने वाली है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को ये दिखा रहा है। निर्धनता आपके पास नहीं पटकेगी, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब तरक्की की सीमा बहुत ज़्यादा तय करने बैठ जाएंगे तो एकाएक ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर समाहित हो जाएगी, पता कम लगेगा। ठीक है ना। अपने बुद्धि चातुर्य और मस्तिष्क शक्ति से इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएंगे, पता नहीं लगेगा ईगो प्रॉब्लम है। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा हिस्सा लेंगे। 56वें वर्ष से धन के लिए ये अंगूठा वर्तमान समय में बहुत अच्छा दिखा रहा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी दिखा रहा है। तो नौकरी भी कर रहे होंगे ना कहीं व्यवसाय में जाएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो मन से जो आपके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बच्चे हो, चाहे लड़के हो या लड़का हो, जो सबसे ज़्यादा जुड़ा होगा उसको सबसे ज़्यादा लाभ इस वजह से आपके योग के द्वारा उनको मिलेगा। व्यवसाय में विशेष सफलता। और फिर एक चीज़ और दिखाई दे रही, सूर्य भी इस टाइम आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है जीवन काल के 56वें वर्ष से। किस तरह देखिएगा, एक तो हृदय रेखा से निकल करके 2 रेखाएं इस तरह से जा रही हैं ऊपर की ओर, और जब भी रेखा हृदय रेखा से निकलती है सूर्य की, कोई भी व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की इच्छा को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है।
तो 56वें वर्ष से कहीं ना कहीं अध्यात्म की जानकारी लेने की इच्छा बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। अब 2 रेखाएं हैं, संतान का सुख मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खुशियां मिलेंगी, चाहे उनका रोजगार में वृद्धि हो, चाहे शादी हो, या चाहे जो है उनको पुत्र का सुख हो, कुछ ना कुछ जो है मंगल कार्य बड़ा अच्छा सुख देने वाला, और विपुल संपत्ति का लाभ, संपत्ति अच्छी खासी जो है अर्जन होगी, कोई ना कोई खुशी देने वाली। साथ में यश की प्राप्ति, ऐसा होगा कि जीवन में यश मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, देखिएगा ध्यान से, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, और लकीरियों उस पर आ रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ये ऐसा होगा बीच में आने वाले समय में, अभी नहीं हुआ, लेकिन 56वां वर्ष आते आते जो है ये पूरा फूल बन जाएगा, और सूर्य का ये पद्म का साइन बहुत बड़ी तरक्की दिला देगा। आप अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, जिस भी फील्ड में आप होंगे उस फील्ड में कहीं ना कहीं टॉप लेवल तक पहुंचने में ये आपकी मदद करेगा, टॉप मोस्ट हो जाएंगे, ये निश्चित है। कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं का मौका मिलेगा। जीवन काल में आप कितने ही शून्य पे बैठे हों, उठकर आखिरी पायदान को छुएंगे। नेम फेम बहुत मिलने वाला है आपको, बहुत ज़्यादा आपका नाम और यश और कीर्ति फैलने वाली है। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की नज़रों से देखने बैठ जाएंगे। आपका सूर्य बहुत उदयमान स्थिति में है, सुंदर स्थिति में 56वें वर्ष में चीज़ों को करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए क्या है, एक ही चीज़ है, अपने इष्ट की शरणागति होना। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और देखिएगा, सूर्य पे भले ही बहुत अच्छे चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको लग रहा है कि उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं है पास में। जो आप मन में सपने संजोए हैं, जो प्रयत्न चल रहा है, वो प्रयत्न अभी कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में जो वास्तविक विस्तार मिलना चाहिए, फैलाव मिलना चाहिए, नाम यश मिलना चाहिए, उसमें विलम्ब होता है। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, ग्रोथ विलम्ब से मिलती है, या वो नहीं मिल पाती जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इसका दबाव होना बताता है, इसका ऊर्जा प्रोवाइड न करना बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। आपके अंदर जो सूर्य है ना, जो ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके शारीरिक चक्र उस ऊर्जा के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही, शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, मध्यम अवस्था का है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, खुशहाली तो है, लेकिन एक चरम सीमा की, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए आपको? तो निश्चित रूप से भगवान सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए, जैसे इसमें चिन्ह है। अब यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, ठीक है ना, तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति रहे, कार्यों में अड़चन आए। और यहाँ पे ये देखिएगा इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। शनि पे, शनि दूषित हो रहा है, और शनि जब दूषित होता है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है, और मन में जो है कोई ना कोई फिक्र चलती रहती, तनाव रहता ही रहता है। चाहे लाख कोशिश करें वो तनाव हटता नहीं, कार्यों में कई बार अड़चन आती है। नौकरी का मामला हो तो नौकरी करने में, नौकरी मिलने में और नौकरी बदलने में
कठिनाइयों का सामना ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है और कहीं ना कहीं तरक्की में विलम्ब से विलम्ब होता जाता है। आपके पास योग्यता है, चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई, लेकिन मिलने में कठिनाइयाँ, अड़चन, ये चीज़ को ये दिखाता है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से चिंता होने बैठ जाती है। तो शनि का उपाय भी आपको बहुत ज़रूरी है करना। वर्तमान समय में अगर देखते हैं तो बृहस्पति पूरी तरह से जो है शनि की तरफ झुका हुआ है। कुछ समय तक 2-2.5 साल तक तो दिखाई दे रहा है परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं, या जिस तरह से ये है और यहाँ से रेखाएं जारी हैं तो पारिवारिक समस्याएं भी हल्के रूप में पैदा हो सकती हैं और जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख है उसको भोगने में हल्की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसका ध्यान रखिएगा। माने चाहे लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य हो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चीज़ें इस प्रकार से जो है बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, स्पष्ट है। बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत सुंदर है। एक रेखा इस तरह से हृदय रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बताती है कि बौद्धिक स्तर ऐसा है कि सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी हैं आपके अंदर। अपने काम को निकालने के लिए लोगों को जो है कहीं ना कहीं कन्विंस करने में माहिरता हासिल है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई साफ दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। करियर और धन की रेखा की हमने बात कर ली है। एक रेखा इधर से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र के भी गुण आ रहे हैं, मंगल के भी गुण आ रहे हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी बात है, लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। ईश्वर की साक्षात कृपा है, इसकी अनुभूति होने वाली है। ये लेकिन इंगित ये भी कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है और ऐसा व्यक्तित्व, खूबसूरत व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। लेकिन शुक्र के भी गुण आ रहे हैं। लापरवाही से बचना है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे ऊपर की ओर रेखाएं हैं, वर्टिकल रेखाएं शुक्र के पर्वत पे है। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं कर सकते हैं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। ईश्वर के प्रति विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाएगा, समर्पण और भी बढ़ जाएगा और एक दयावान व्यक्तित्व में प्रखरता आएगी। ये यहाँ पे दिख रहा है। मिडिल फिंगर लंबी है, कर्मशील पुरुष है, मेहनती हैं और मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, न रहने वाली है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और समाज में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा बहुत तीव्र गति से आपके मन में रहने वाली है। यहाँ पे गुरु की उंगली से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश पाने वाले होंगे और सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी। दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। शनि जब नेगेटिव अवस्था में हो, ढैया में हो, साढ़े साती में हो, बकरी में हो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर कुछ ज़्यादा पड़ेगा और लंबे टाइम तक पड़ेगा। ये नेचुरल तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो भी आपके अंदर रहने वाली है
ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में थोड़ा कमी अवश्य रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। इसके नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर निश्चित रूप से विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आप रखते हैं शुक्र के कारण। अपने को सज संवर कर रखना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। माने ग्लैमर ज़्यादा रहने वाला है, चमक ज़्यादा रहने वाली है। आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी साधारण भाव में बैठ गए हैं और इस अवस्था में वर्तमान में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश पाने, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये पुष्ट हैं, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल है, जिसकी वजह से इसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा, उल्टा थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं उलझन दिमाग में है, उसमें पूरी सफलता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब बृहस्पति ठीक हो जाएंगे, हर जगह से आपको सफलता मिलेगी और जीवन में चीज़ों से मुक्ति की ओर जाएंगे। मानी ये होगा, अब सर से भार उठ के जो है कंधों में आ गया है और कंधों से भार उठाने वाला कोई व्यक्ति जो है सहारा देने वाला हो गया है। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आने वाली है। निम्न मंगल और उच्च मंगल, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, अपने पराकाष्ठा के स्तर पे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है और जीवन पर्यंत रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव आपका अंत तक दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से ओज भी बहुत अच्छा रहेगा आपका। शनि के बारे में, सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, बृहस्पति के बारे में। बुध आपका खूबसूरत अवस्था में आ रहा है और इसमें कहीं ना कहीं लकीरें भी उभर रही हैं, सेवा भाव भी जन्म ले रहा है आपके अंदर। दो चार भाषाओं की ज्ञाता भी होंगे, इस और ये इशारा कर रही है, चाहे क्षेत्रीय हों लेकिन होंगे। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स के गुण हैं, जो व्यापार के गुण हैं, वो भी अच्छे खासे आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भी आपका बहुत खूबसूरत है और ये यात्राओं को बता रहा है कि कहीं ना कहीं सुखद यात्राओं का अनुभव होने वाला है और निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले समय में एकाएक बढ़ रहा है। शरीर में सूर्य और शनि की वजह से समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम ज़्यादातर चंद्रमा की वजह से बढ़िया रहने वाला है और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही जीवन में इसका फलादेश आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।